दिल्ली के जंतर मंतर पर एक 59 साल का आदमी नाम सोनक वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और सोनम के भूख हड़ताल पर बैठने का कारण है विद्यार्थियों के साथ हो रहे नाइंसाफी, जो बार बार देश में परीक्षा लीक हो रहे हैं, सरकार की जो नाकामियों को गिनाया जा रहा है। और सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट में अलग तरीके की जान भर दिए हैं। सोनम वांगचुक 18 दिनों से भूखे हैं। सोनम के शरीर में सिर्फ नमक वाला पानी जा रहा है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि सोनम को डॉक्टरों ने भी कहा है कि अगर 2-3 दिनों तक सोनम और भूखे रहें तो उनकी जान भी जा सकती है। अब स्थिति ये हो गई है कि उनकी शरीर खुद के मांस को गलाकर ही अपने आप को जिंदा रख पा रही है। उनका बीपी गिर रहा है, उनका शुगर गिर रहा है, लेकिन सरकार ना उनकी हालचाल पूछने आ रही है, ना सरकार उन पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, न सरकार इस प्रोटेस्ट का समर्थन कर रही है, ना सरकार इस प्रोटेस्ट का विरोध कर रही है। सोनम वांगचुक के साथ सीजेपी और सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके भी वहां पे मौजूद हैं। सोनम वांगचुक के साथ वहां पर नेहा जैसी लड़की भी भूख हड़ताल कर रही है। लेकिन सोनम का कहना है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, रील बनाने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए। सोनम ने तो एक बार कहा भी है कि आप लोग यहाँ आते हैं और ठूस ठूस कर खाते हैं, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है। सोनम 3 इडियट में जो रांचुक का रोल निभाया गया था वही सोनम है। सोनम ने बहुत सारी चीजें की है। सेनाओं के लिए एक ऐसा टेंट बनाया जो ठंडी में भी गर्म रहता है। और सोनम की कई सारी उपलब्धियां, हालांकि सोनम पर एनएसए भी लगा था, सोनम को जेल में भी रखा गया था। सोनम के पास विपक्ष के कुछ नेता आते हैं, बैठते हैं, फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं। वहां पर एक्टर्स पहुंचते हैं, एक्टर पहुंचते हैं, फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन कोई सोनम के लिए सरकार से ये अपील नहीं कर रहा है कि सोनम वहां भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा होना चाहिए। हालांकि चंद्रशेखर रावण भी आज गए थे। चंद्रशेखर रावण का कहना है कि आप अनशन तोड़ दीजिए। सब लोग सोनम के अनशन को तोड़वाना चाहते हैं, लेकिन कोई सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है। सोनम से सवाल पूछा गया कि क्या आपकी बात सरकार तक पहुंच रही है, तो सोनम का जवाब था कि अगर मेरी बात सरकार तक नहीं पहुंच रही है तो इसमें देश की जनता की नाकामी है। देश की जनता उस तरीके की आवाज नहीं दे पा रही जिसके वजह से मेरा बात सरकार तक नहीं पहुंच रहा है। सोनम दुखी है इस बात से कि बच्चे यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम भूखे हैं, 18 दिनों से सोनम भूखे हैं, लेकिन देश की सरकार न हिल रही है, न डोल रही है। न देश की सरकार सोनम के बारे में पूछ रही है, न देश की सरकार सोनम के बारे में हालचाल ले रही है। अब सोनम के साथ क्या होगा? 20 तारीख को कहा जाता है कि सोनम जंतर मंतर से लेकर संसद तक एक मार्च निकालेंगे, लेकिन क्या सोनम उस हालत में 20 तारीख तक होंगे? क्या सोनम जिस स्थिति में अभी है, क्या 20 तारीख तक वो चल पाएंगे, घूम पाएंगे? डॉक्टरों का तो कहना है कि सोनम की बीपी, ब्लड प्रेशर बार बार गिर रही है और सोनम की 2-3 दिन में अगर भूख हड़ताल नहीं टूटी तो हो सकता है कि इनकी मृत्यु हो जाए। सोनम के लिए हाईकोर्ट में अपील किया गया। अपील ने केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक चुप है। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा अभी तक नहीं हुई है। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा पता नहीं होगी कि नहीं, यह भी गारंटी नहीं माना जा रहा। अब क्या होगा? या तो सोनम की जान जाएगी या फिर सरकार सोनम की बात को मानेगी और विद्यार्थियों के समर्थन में धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा दिलवाएगी। अब सोनम से पूछा जाता है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पूरा सिस्टम संभल जाएगा? सोनम कहते हैं कि एक पहल तो होगी कि देश में जो भी करप्शन करेंगे, देश में जो भी अपने कामों को अच्छे से नहीं करेंगे, उनके अंदर एक डर तो होगा। हो सकता है कि मुझे भी ये दिन देखना पड़े। और सोनम का ये कहना है कि शिक्षा विभाग में किसी भी त्रुटियां को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 7 सालों में करीब 70 पेपर लीक हुए हैं, 22 लाख बच्चों का सपना टूटा है। ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है जब नीट का पेपर लीक हुआ था, उस समय से। और बच्चों ने जो जाने दी हैं, बच्चियों ने जो जाने दी हैं, उसके वजह से सोनम भूख हड़ताल पर अड़े हुए हैं। और सोनम का कहना है कि ये प्रोटेस्ट मेरा कभी खत्म नहीं होगा, या तो मेरी जान जाएगी या फिर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा होगी। अब देखना यह है कि क्या होता है। देश की सरकार क्या सोनम की इस बात को गंभीरता से लेती है या फिर सोनम को मरने देगी? अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है कि सोनम को बचाया जाना चाहिए या फिर धर्मेंद्र प्रधान को बचाना चाहिए। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रिमंडल है तो दूसरी तरफ सोनम वांगचुक की जान है। कौन महंगी है? सरकार क्या कर रही है? सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, आगे देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि किसी भी भूख हड़ताल से कुछ भी नहीं होता है। जब तक उस हड़ताल में, जब तक उस प्रोटेस्ट में देश की जनता बढ़ चढ़ के भाग नहीं लेती है, तब तक किसी भी भूख हड़ताल का कोई फायदा नहीं होता है। अगर सोनम विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, देश के युवाओं के लिए वहां पर भूख हड़ताल कर रहे हैं, अपने आप को जला रहे हैं, अपने शरीर को गला रहे हैं, तो हम देशवासी को भी चाहिए कि सोनम के लिए एक आवाज उठाए।
सरकार से सवाल पूछे, सरकार को मैसेज भेजे, सरकार से पूछे कि आप क्या कर रहे हैं। आखिर बार बार धर्मेंद्र प्रधान की डिपार्टमेंट पेपर लीक हो रही है, फिर भी धर्मेंद्र प्रधान अपने कुर्सी पर क्यों बने हुए हैं। आखिर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा क्यों नहीं हो रही है। आपकी राय क्या है, आप लोग अपना राय जरूर कमेंट में दीजिए। क्या सोनम वांगचुक की जान जानी चाहिए फिर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा, इन दोनों में से क्या होने वाला है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। मैं हूं प्रकाश, आप सब देख रहे थे द भास मंच। धन्यवाद।